जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए राजस्थान जीके की क्लास रहने वाले जो इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान पॉलिटी सभी प्रकार के क्वेश्चन है इसमें। तो क्लास 10 रहने वाली हमारी। जिसने अभी 9 मॉडल पेपर नहीं देखे वो जाके 9 मॉडल पेपर देखे। ये हमारा मॉडल पेपर 10 रहेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हूँ। जो राजस्थान की पशु परीक्षर एग्जाम हो, जो कि अभी हुई थी, आने वाली पटवार और राजस्थान पुलिस हो, चतुर्थ श्रेणी हो, किसी भी किसी भी एग्जाम हो, हाईकोर्ट हो, वनपाल हो, सीएटी हो, उनमें राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही यही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो क्लास को अंत तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना जरूर। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, गैर नृत्य, गौरी नृत्य, नेजा राई, युद्ध, द्विचक्री एवं गौरी नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये सभी प्रकार के नृत्य हैं जो आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए भील, मीणा, गरासिया, तो कंजर जाति। तो आपका राइट आंसर रहेगा ये सभी प्रकार के जो नृत्य है वो भील जाति में किए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, भील जनजाति में किए जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं। गरासिया जाति का फेमस नृत्य है वालड़ नृत्य, याद रखना, वालड़ नृत्य। और मीणा जनजाति का जो नृत्य है वो है बोरी नृत्य। और कंजर जाति का नृत्य रहेगा आपका चक्री नृत्य, याद रखना। ये सभी प्रकार के जो नृत्य है यहाँ पे गौरी, नेजा, राई, ये सभी भीलों में प्रसिद्ध है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों को द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो भीलों द्वारा होली के दिनों में रात में किया जाने वाला नृत्य है, आपका ऑप्शन दिए गए हैं तेरा ताली, जबरी, नेजा, छेड़ा। तो आपका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, नेजा नृत्य जो रात में किया जाता है, याद रखना। तेरा ताली नृत्य आपके रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, वालड़ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए भवाई नृत्य, बंजारे, कालबेलिया या गरासिया। तो वालड़ नृत्य हमने पहले क्वेश्चन में बात कर ली थी, वालड़ नृत्य आपके गरासिया में फेमस है, याद रखना। डी ऑप्शन सही रहेगा, हमारा राइट आंसर डी है। और कालबेलिया का जो पनिहारी नृत्य फेमस है, इडोणी नृत्य फेमस है, याद रखना। भवाई एक उदयपुर में किया जाता है जो एक व्यवसायिक नृत्य है, याद रखना, पेशेवर नृत्य। क्वेश्चन नंबर 4, तेरा ताली नृत्य किस लोक देवता के भोपे के द्वारा किया जाता है। तो तेरा ताली किस लोक देवता के बताना। ऑप्शन तेजा जी, रामदेव जी, देव नारायण जी, पाबू जी। तो आपका राइट आंसर रहेगा रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला जो नृत्य है तेरा ताली नृत्य वो किया जाता है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। और तेरा ताली में जो पाली गाँव है वहाँ से ये नृत्य फेमस है और 13 मंजूरों के द्वारा किया जाता है नृत्य। और कामड़ जाति के भोपे रामदेव जी की आराधना में जो नृत्य करते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, मृतक को शमशान ले जाने के लिए बांस तथा लकड़ी की अर्थी तैयार की जाती है, उसे क्या कहते हैं। जो अर्थी तैयार की जाती है मृत्यु की, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए स्वर्ग यात्रा, अंत्योष्टि, अर्थी या वैकुंठी। तो राजस्थान में बैंकुटी कहा जाता है, ऑप्शन डी सही रहेगा हमारा राइट आंसर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वयोवृद्ध की मृत्यु के शमशान ले जाते समय रास्ते में पैसे अर्थी पर फेंके जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। राजस्थान में मान्यता है जो अगर कोई बूढ़ा आदमी मर जाता है तो उनमें कुछ पैसे फेंकते हैं, तो जो उन्हें पैसे फेंकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है वो बताना। नौछावर, शामेला, उछाल या बखेर। तो आपका राइट आंसर रहेगा बिखेर, डी ऑप्शन सही रहेगा। शामेला जो कि एक विभाग की प्रथा है, याद रखना। और जो मृत्यु होती है, अगर मृत्यु ले जाते हैं 4 आदमी, अगर वो अपने स्थान अदल बदली करते हैं तो उसे आदेटा कहा जाता है, याद रखना। क्या कहा जाता है, आदेटा। जो स्थान बदलते हैं मृत्यु के जो सैया ले जाते हैं वहाँ पे उसे आदेटा कहा जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, चित्तौड़ में किलों के द्वारा रणमल की हत्या की गई। तो चित्तौड़ किले में रणमल की हत्या कब की गई थी। ऑप्शन दिए 1406 में, 1438 में, 1482 में, 1448 में। तो हमारा राइट आंसर रहेगा 1438 में की गई थी राणा रणमल की हत्या, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, मरते समय मुंह में शराब की बूंदें डालने की प्रचलन प्रथा किन जनजाति में। तो आपका ऑप्शन दिए गए कथोड़ी, मीना, कंजर, डामोर। तो आपका राइट आंसर रहेगा कंजर जाति, सी ऑप्शन सही रहेगा। जो मरते समय मृतक के मुंह में बूंदे की शराब डाली जाती है। कथोड़ी जाति आपके उदयपुर में है,
याद रखना। और ये एकमात्र ऐसी प्रजाति है राजस्थान में जो बंदर का मांस सेवन करती है, याद रखना। मेना जनजाति आपके जयपुर डोडार क्षेत्र में मतलब वहाँ पे है, और जो राजस्थान की नंबर 1 की जनजाति है। डामोर आपके डूंगरपुर क्षेत्र में, शीलवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? तो आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार बताना है, तो आपका जन्म से, विवाह से, कन्यादान से या मृत्यु से। तो आदिवासियों में विवाह, आपके बी ऑप्शन सही रहेगा, विवाह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, किस रस्म के अनुसार नए मकान में प्रवेश से पूर्व देवी देवता की पूजा की जाती है तथा सगे संबंधियों को खाना खिलाया जाता है? तो ऐसे प्रथा कौन सी है? गृह उद्घाटन, गृह प्रवेश, नांगल या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार की प्रथा आपके राजस्थान में प्रसिद्ध है, उसे नांगल कहा जाता है, याद रखना। हमने भी नांगल कराया था, याद रखना। जो नए मकान बनाते हैं उनके देवी देवता की पूजा करने से मतलब करते हैं, तो उस टाइम नागल होता है, तो सगे संबंधियों को बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, अंगरखी को ग्रामीण भाषा में कहते हैं, तो अंगरखी को क्या कहा जाता है बताना? गुकी, पोमचा, डबकिया या बुकतरी। तो अंगरखी को आपके डी ऑप्शन सही रहेगा, बुकतरी कहा जाता है। उसे आत्मसुख कहा जाता है, याद रखना, जो अंदर पहने जाने वाला वस्त्र है। अलवर, अमरशाही, शिवशाही, उदयशाही, सेजनाशाही, खरजशाही का संबंध आपके बताना ये सभी प्रकार की क्या है? तो ये सभी प्रकार की हमारी राजस्थान में फेमस पगड़ियाँ हैं, याद रखना, फेमस पगड़ियाँ हैं। मोठड़े की पगड़ियाँ आपके विवाह से संबंधित है, और मदिल की जो पगड़ियाँ होती है वो दशहरे के अवसर पे पहनी जाती है। शिरावन से क्या तात्पर्य? तो शिरावन से आपका तात्पर्य बताना है, तो ग्रामीण की वेशभूषा, डूनार क्षेत्र में बिल्कुल गलत। ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों का जो सुबह का भोजन होता है वो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में जो सुबह का भोजन होता है उसे शिरावन कहते हैं। गौरबंद क्या है? तो गौरबंद बताना आपके स्त्रियों के गले का आभूषण, ऊँट के गले का आभूषण, पैरों का आभूषण या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो गौरबंद आपके ऊँट के गले का आभूषण होता है, याद रखना, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय स्तर पर किस राज्य की पोशाक की मान्यता मिलेगी? तो राष्ट्रीय स्तर पर किस राज्य की पोशाक को मान्यता मिली है? अचकन, अंगरखी, मेवाड़ पगड़ी या जोधपुरी कोट। तो ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा, जोधपुरी कोट को मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 16, भील जनजाति में मुख्य परिवार प्रथा का एक रूप है, तो भील जनजाति में किस प्रकार की परिवार प्रथा है? एकल परिवार प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा या बहुवंशज परिवार प्रथा या उपयुक्त सभी। तो हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा, संयुक्त परिवार प्रथा। गुलाब का मकबरा राजस्थान के किस जिले में? तो गुलाब का मकबरा उदयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, जयपुर में। तो आपका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, जोधपुर में है गुलाब का मकबरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोहरा समाज का उर्स कहाँ लगता है? तो बोहरा समाज का उर्स बताना आपके बाड़मेर में, अजमेर में, गलियाकोट में या उदयपुर में। तो बोहरा समाज का उर्स आपके सी ऑप्शन सही रहेगा, गलियाकोट में लगता है। तो गलियाकोट आपके डूंगरपुर में है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, बूंदी जिले में केसरिया नाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो केसरिया पाटन में, भीमलत में, हिंडोली में या खटकड़ में। तो आपका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, केसरिया पाटन में है आपका मंदिर, ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, सास बहू का मंदिर स्थित है। सास बहू का मंदिर अर्चना में, नागदा में, सोमनाथ में या आहड़ में। तो सास बहू का मंदिर आपके नागदा उदयपुर में स्थित है, बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। जो सास बहू का मंदिर है वो नागदा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, कोटा के किशोर सागर तालाब में जग मंदिर का निर्माण किस रानी ने करवाया? तो कोटा के किशोर सागर तालाब में जग मंदिर का निर्माण किस रानी ने करवाया? मूसी महारानी ने, सोमलखा ने या ब्रंज कंवर ने या रतन कंवर में। तो हमारा आंसर रहेगा सी ऑप्शन, ब्रंज कंवर ने करवाया था।
सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 22 नंबर क्वेश्चन। उदयपुर में सहेलियों की बावड़ी और सीसाराम वेदनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया? तो उदयपुर में सहेलियों की बावड़ी और सीसाराम में वेदनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया? जय सिंह ने, संग्राम सिंह द्वितीय ने, अमर सिंह द्वितीय ने, या डी ऑप्शन जगत सिंह द्वितीय? तो हमारा सी ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला 23 नंबर का क्वेश्चन। तो राजस्थान में मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो राजस्थान में मानव अधिकार का आयोग का गठन किया गया था 1993 में, 1995 में और 2000 में, या डी ऑप्शन 1950 में? तो हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा। 2000 में किया गया था। याद रखना मार्च 2000 में इसका पूर्ण रूप से लागू हो गया था, जबकि इसकी स्थापना आपके 1999 में की गई, लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ था 2000 में। याद रखना, ऑप्शन देख कर टिक कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 24 रहने वाला है राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी। तो राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, या राज्यपाल के प्रति? तो राज्य जो मंत्री परिषद होते हैं वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन सही रहेगा। ये IMP क्वेश्चन है जो अभी पशु परीक्षा एग्जाम में पूछा गया था। याद रखना, अब की बार पूछ लिया जा सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन, कुटीर ज्योति परियोजना का संबंध है। तो कुटीर ज्योति परियोजना का संबंध बताना है। ग्रामीण विद्युत कनेक्शन से, ग्रामीण कुटीर उद्योग से, सी ऑप्शन ग्रामीण शिक्षा से, या डी ऑप्शन शहरी विद्युत कनेक्शन से? तो आपका ए ऑप्शन सही रहेगा। ग्रामीण विद्युत कनेक्शन से है जो कुटीर ज्योति परियोजना। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26 रहने वाला है हमारा, मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो मंगला तेल क्षेत्र बताना है बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, या जैसलमेर में? तो मंगला तेल क्षेत्र आपके रहने वाला है बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर में स्थित है। याद रखना, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। मंगला है और ऐश्वर्या है, ये क्या है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप बताना तेल के प्राकृतिक क्षेत्र वो है। हाँ, याद रखना। सर्वाधिक हरे कबूतर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक हरे कबूतर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? माउंट आबू, ताल छापर, सीता माता अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य? तो हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध आपका एक अभ्यारण्य सरिस्का अभ्यारण्य। याद रखना, जो कि अलवर में स्थित है। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है, जो उड़न गिलहरियों के लिए फेमस है। ताल छापर काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, चूरू जिला। याद रखना। माउंट आबू जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है, आपका सिरोही। याद रखना। भाकर बावजी किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? तो भाकर बावजी आपको बताना है किसके संरक्षक माने जाते हैं, कौन सी ऐसी जनजाति है बताओ? तो मीणा जनजाति, गरासिया जनजाति, भील जनजाति, कथोड़ी जनजाति? तो आपका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन सही रहेगा, गरासिया। क्वेश्चन नंबर रहने वाला हमारा 29 नंबर का, भीलों में समस्त गांव के मुखिया कहलाए। तो भीलों के जो समस्त गांव का मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन हमारा गमेती, बी ऑप्शन भाकर बावजी, सी ऑप्शन सोरो, या डी हुरो? तो गमेती ऑप्शन सही रहेगा हमारे। याद रखना। और मीणा जनजाति में जो मुखिया होता है उसे कहा जाता है पटेल। भीलों में हो गया गमेती, गरासिया में हो गया आपके सेलोत, और शहरिया में हो गया आपके कोतवाल। ये कुछ है। और डामोर में हो गया मुखी। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30, दूधवा खारा किसान आंदोलन में अपनी अग्रणी भूमिका अदा करने वाली महिला कौन थी? तो दूधवा खारा आंदोलन आपके बीकानेर की रियासत में हुआ था। याद रखना। और चूरू में पड़ता है दूधवा खारा आपके, और इसका ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन सही रहेगा, खेतूबाई। याद रखना। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, और ये हमारी क्लास पूरी हुई है आज। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और मिलते हैं हम। हमारे ये 10 मॉडल पेपर हो गए। अगर 10 मॉडल पेपर अच्छे लगे हो तो आप हमें बताना कमेंट में। जय हिंद।